भले ही यहाँ 20 लोग बैठे हैं, ये समाज की वो शक्ति है जिस शक्ति का हम नाम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और उस शक्ति का नाम है वाल्मीकि शक्ति। साथियों, मैंने भी कभी सोचा नहीं था ऐसी छोटी छोटी बैठकों में सबसे पीछे होता था और नीचे को निकल के, टांगों के नीचे को निकल कर आगे बैठ जाता था और सुनता था कि नेताजी क्या कह रहे हैं। 14 साल की उम्र में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। 1990 के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, और जब से जुड़ करके अब तक मैंने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा है। आपके जैसा ही मैं भी समाज से, गरीब परिवार से, मैला कुचैला काम करने वाले परिवार के बीच में से निकल करके और हम यहां तक पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी की देन। कभी सोचा नहीं था कि विधानसभा लड़ेंगे, प्रदेश में मंत्री बनेंगे, महामंत्री बनेंगे। इन बैठकों के माध्यम से देश की मुख्य धारा से जुड़ने का ये एक लाइन होती है। मित्रों, महंगाई कितनी है, गरीबी कितनी है, ये सब हम तुमने मिलकर के इसको जीतना है। दाई माँ जी ने जो बात कही है ना, वो हृदय से, आत्मा से कही है। भूपेंद्र गोठवाल जी ने जो बात कही है ना, वो आत्मा से, हृदय से कही है। अपने परिवार के बीच में बैठ करके अपनी बात को नहीं कहेंगे तो कहां जाकर के कहेंगे। साथियों, चुनाव तो है, और ये दिल्ली का राजेंद्र नगर विधानसभा का उपचुनाव। मित्रों, केजरीवाल को जो घमंड हो गया है कि मैंने हिंदुस्तान के 2 राज्य जीत लिए हैं, एक दिल्ली और एक पंजाब। मित्रों, समय आ गया है, और मैं कहना चाहता हूं अपने उन नौजवान भाइयों को, उन माताओं बहनों को, कि वो इस बात पर चिंतन करें कि बाबा साहेब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया ना, इस वोट के अधिकार को समझने की आवश्यकता है। इस वोट से हमने केजरीवाल, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रहने वाला था, जो सीमापुरी के सुंदर नगरी के इलाके के अंदर एक परिवर्तन नाम की संस्था को चला करके राशन की दुकानों से अपनी परिवर्तन जो एनजीओ थी उसके माध्यम से वसूली करता था। आप सबको पता नहीं होगा मित्रों, और मैंने उसी विधानसभा से चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया। साथियों, समझने की जरूरत है। यूपी के अंदर रहने वाला व्यक्ति और दिल्ली के अंदर उसने देखा, और वो कहता भी है कि दिल्ली की जनता जो है ये भंडारा खाने वाली जनता है, इसको लालच दे दो, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसके दिमाग के अंदर लालच डाल दो। भाई, दिल्ली के अंदर जो है आबादी करोड़ों की हो चुकी है, 47 के अंदर और 57 के अंदर। आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितनी आबादी 47 में थी और 57 में कितनी थी, और अब 2022 के अंदर कितनी है। मित्रों, वो कहता है ये दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं वो हमारा अपमान करता है। उसकी पुरानी वीडियो उठा करके देखो। साथियों, ऐसे घमंडी को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का और उसके मनोबल को तोड़ने का अगर ये आपको मौका मिला है, वाल्मीकि समाज को मौका मिला है, तो राजेंद्र नगर विधानसभा से आपको इस चुनाव में शुरुआत करनी है। मित्रों, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सिलेंडर कोई महंगा नहीं है। 2004 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई और 2014 तक वो ये तय नहीं कर पाई थी कि हम सिलेंडर 9 दें या 12 दें। माँ बेटे और मनमोहन सिंह जी इसी पे राजनीति करते रहे 10 साल तक,
कि नो करेंगे सिलेंडर। बेटा कह देता था नहीं 12 करेंगे, माँ कहती थी नहीं 9 ही ठीक है। 9 और 12 में एक सिलेंडर 1200 रुपए में खरीदा हम लोगों ने। आज से 10 साल पहले 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे हम लोग। और आज जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया, वास्तव में 50 रुपए सस्ता जो उसका कंट्रोल रेट है, वो 50 रुपए सस्ता भी हमें सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर को छोड़ दीजिए, ये आपने विचार करना है मित्रों। 2015 के अंदर केजरीवाल की सरकार बनी दिल्ली के अंदर, और उससे पहले कुछ समय तक रही, लेकिन पूर्ण बहुमत में 15 में आई थी। 15 से लेकर के 2020 तक 4,75,000 बच्चे 9th क्लास में फेल किए गए थे। सोचिए जरा, 4,75,000 बच्चे 9th क्लास में फेल हुए, और उनको कहा गया कि एडमिशन हम तुम्हें जुलाई की लास्ट में देंगे, फिर कहा गया अगस्त में देंगे। ऐसे ही करते करते 5 साल बीत गए मित्रों, और वे बच्चे जवान हो गए, वोटर बन गए, और कहता रहा मैं फ्री पानी दे रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ। मैं भी पानी का बिल भरता हूँ, बिजली का भी भरता हूँ। पहले बिल आता था पूरे 60 दिन के अंदर, अब 24 दिन में बिल आता है। एक बिल जमा कराओ, दूसरा आपके घर में आ जाएगा। अरे यार, कल तो दे के ही आया था मैं। साथियों, कुछ फ्री नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों से हमने बात की, सर फ्री का इसमें हमें बताइए क्या है। बोले साहब हम तो सरकारी आदमी है, सरकार जो प्लान बनाती है उसके हिसाब से चलना पड़ता, कुछ चीज फ्री नहीं है। तो साथियों, सबसे बड़ा जो हमारे बच्चों पर दिल्ली के अंदर जो शिक्षा नीति ये इन्होंने अपनाई, और 9th क्लास में बच्चे फेल किए। आज कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है। यानी कि 10 साल तक तो हमारे बच्चों को शिक्षा नीति में कांग्रेस ने मारा। मनमोहन सिंह की सरकार में ये 10वीं तक ऐसी पास कर दो, इन्हें कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं मारे जाएंगे। तो ये छोटे कामों में लगे रहेंगे, हम इनसे वोट लेते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, सत्ता में बैठे रहेंगे, अपने हितों के कानून बनाएंगे। तो साथियों, आपको ऊपर उठना है, अपने बीच में से अपना नेता बनाना है, अपने को नेता बनने के लिए तैयार करना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक वो विचार है जो विचारधारा से काम करती है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, और ना इनकी विचारधारा पर कोई चलने वाला है। मित्रों, ये केवल सत्ता को हत्या करके विज्ञापन की दिल्ली बना दिया आज केजरीवाल ने। हर बस के पीछे लाइन में चल रहे हो क्या? बस लाइन में चल रही है क्या? तुम लाइन में आ रहे हो क्या? अरे भाई, इसके स्टिकर, इसके होर्डिंग, इसके पोस्टर, मैंने दिल्ली को फ्री कर दिया है, पहला राज्य बन गया हिंदुस्तान का। गलत मित्रों, गाड़ी आ रही है, इधर आ जाओ भैया। मोहन दायमा जी ने जो कहा ना, पूरे 2 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री। क्यों? इसलिए कि कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों के काम धंधे के अंदर नुकसान पहुंचाया। इसलिए कोई भी व्यक्ति ना तो बीमारी से मरने दूंगा और ना भूखमरी से मरने दूंगा। इस प्रकार की योजना बना करके भैया